हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरे क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में रैदास जी के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ा रही हूँ और आज का प्रश्न है, रैदास का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी रचनाओं और विचारधारा पर प्रकाश डालिए। इस क्वेश्चन को दूसरे भी तरीके से पूछा जा सकता है कि रैदास के काव्य में सामाजिक चेतना और उनकी साधना पद्धति की विवेचना कीजिए। इस दोनों प्रश्नों का आंसर एक ही तरीके से लिखा जाएगा, कोई दूसरा तरीका नहीं होगा, क्योंकि हम जब विचारधारा की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे सामाजिक चेतना भी उपस्थित होता है और रैदास की साधना पद्धति भी हम उसी के विवरण में पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रैदास जी के बारे में। तो रैदास की विभिन्न रचनाओं में उनके अनेक नाम दृष्टिगत होते हैं। जैसे पंजाब में रैदास है, ठीक है, और हम लोग उन्हें किस नाम से जानते हैं, रविदास के नाम से जानते हैं। उनको रैदास के नाम से जाना जाता है। रदास भी कितने लोग कहते हैं, बीकानेर की साइड में, है ना। फिर रईदास भी है, मतलब इनके नाम का जो उच्चारण है वो कई प्रकार से किया जाता है। और इनके नामों के उच्चारण की जो भिन्नता है वो उनके नामों में दृष्टिगोचर होती है। इसलिए इस प्रचलन और सुविधा की दृष्टि से उनका वास्तविक नाम रैदास ही स्वीकार किया जाता है। भक्तमाल में उल्लेख मिलता है कि रैदास जो हैं वो किसके शिष्य हैं, रामानंद के शिष्य हैं। और रैदास की रचनाओं में भी कुछ ऐसे उदाहरण उपलब्ध है जहाँ उन्होंने स्वामी रामानंद को ही अपना गुरु स्वीकार किया है। वो कहते हैं कि रामानंद मोहि गुरु मिल्यो और पायो ब्रह्म निवास, प्रायो ब्रह्म विशास, राम नाम अमीरस पियो, रैदास ही भयो पलास। तो रामानंद का जो काल है वो 14वीं सदी के मध्य से 15वीं सदी के उत्तरार्ध तक स्वीकार किया जाता है, लेकिन कुछ विरोधी धारणाओं के कारण इनको ये भी माना जाता है कि जो रैदास हैं वो मीरा के गुरु हैं, और मीरा का जो समय था वो 16वीं सदी के समय मध्य से था। 16वीं सदी और के मध्य 17वीं सदी के आरंभ तक था, ठीक है। तो सभी विचारकों की मान्यता है कि रैदास कबीर का जो जन्म है वो कबीरदास जी के जन्म के साथ ही हुआ होगा, क्योंकि ये दोनों साथ ही साथ थे और इन दोनों के मतों में भी काफ़ी समानता देखी जाती है। तो कबीरदास जी का जो जन्म हुआ था ऐसा माना जाता है कि 1455 संवत में हुआ था, तो 1455 संवत भी रैदास जी का माना जाता है। रैदास संप्रदाय में विश्वास किया जाता है कि उनका जो जन्म है वो माघ पूर्णिमा के दिन रविवार को हुआ था, और उनके बारे में एक प्रचलित दोहा भी मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। 14 से 33 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हेतु प्रगटे श्री रविदास। अगर हम रैदास जी के जन्म स्थान के बारे में बात करें तो रैदास के जन्म स्थान के विषय में अनेक विरोधी मत प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मत है कि रैदास जो हैं वो पश्चिमी भारत के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? पश्चिमी भारत के रहने वाले हैं। और जो दूसरा मत है उन्हें काशी या फिर काशी के आसपास का रहने वाला बताता है, क्योंकि अगर हम कबीरदास जी को इनके साथ में जोड़ते हैं तो कबीरदास जी को कहा जाता है कि उन्होंने अपना जो मरने के समय था वो काशी में आए हुए थे, और बहुत सारी ऐसी उनकी रचनाएं हैं जो काशी में देखी गई हैं, काशी के ऊपर लिखी गई हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम रैदास को देख रहे हैं तो रैदास जी भी काशी में ही बताया जाता है कि वो काशी के आसपास का रहने वाला बताया गया है। उनकी रचनाएं स्वयं प्रमाणित करती हैं इस बात को, क्योंकि रैदास जी ने अपनी रचनाओं में स्वीकार किया है कि वे बनारस के आसपास के रहने वाले हैं। वो कहते हैं कि काशी डिगमंडुर सथाना, शुद्ध वर्ण करता गुजराना, मांडुर नगर लीन अवतारा, रविदास शुभ
नाम हमारा। ठीक है, काशी डिग मंडूर स्थाना, मतलब काशी में, काशी के रास्ते में कौन सा स्थान पड़ता है? मंडूर, मंडूर पड़ता है। और जहाँ का शुद्ध वर्ण करता गुजराना, जहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही शुद्ध है और इसी कारण वो वहाँ पर निवास करना पसंद करते हैं। और फिर कहते हैं कि मांडूर नगर लीन और तारा, और वो ये भी कहते हैं कि उनका जो जन्म हुआ है वो मांडूर नगर, देखो दो तरीके का जन्म होता है। पहला तो जो मनुष्य सामान्य रूप से जन्म लेता है, और दूसरा जो वह ज्ञान प्राप्त होने के बाद में भी संत महापुरुष अपने आप को एक नया जन्म के रूप में देखते हैं। तो हो सकता है कि उनको जो आत्म साक्षात्कार हुआ हो वह कहाँ हुआ हो? मांडूर नगर में हुआ हो। तो इसीलिए कह रहे हैं कि मांडूर नगर लीन अवतारा और रविदास शुभ नाम हमारा। और अपने नाम के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उनका जो शुभ नाम है वो रविदास है। आगे देखते हैं, रैदास का जो निर्वाण चैत्र मास की निर्वाण क्षेत्र, निर्वाण मतलब मृत्यु, मृत्यु इनकी कब हुई है? चैत्र मास की चतुर्दशी को हुआ था। और यह भी विश्वास किया जाता है कि उन्होंने 130 वर्ष जिया है। और उनकी मृत्यु के उपरांत में अनंतदास ने लिखा है कि 1584 भई चित्तौर भीर जर्जर देह कंचन भई रवि रवि मिल्यो शरीर, मतलब 1584 मतलब 1584 में भई चित्तौर में भीड़, मतलब चित्तौड़ में बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई। और कहते हैं कि जर्जर देह कंचन भई, मतलब जो उनका बहुत ही वो बूढ़े हो चुके थे। 130 साल का व्यक्ति कितना बूढ़ा हो सकता है, आप समझ सकते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जर्जर देह कंचन भई, जो उनका बुढ़ापे वाला शरीर था वह उस अवस्था में भी सोने के समान प्रतीत हो रहा था। और कहते हैं कि रवि रवि मिल्यो शरीर, और जो सूर्य के समान चमकदार था, वो ऐसा प्रतीत होता है कि वह जो प्रकाश उनसे निकल रहा था वो सीधे सूर्य के प्रकाश में समाहित हो रहा था। रैदास की रचनाओं के बारे में बात करें तो पहला है जो आदि ग्रंथ में उपलब्ध है और उसका नाम है रैदास की वाणी। दूसरा है संत गुरु रविदास वाणी, जो कि डॉक्टर गीता प्रसाद शर्मा के द्वारा देखा गया है, पाया जाता है। तीसरा है संत रविदास, और इन पर विचार करने वाले कौन है? विचारक कौन है? कवि डॉक्टर पदम गुरुचरण सिंह। फिर एक और मिलता है संत रैदास, जिसको किसने लिखा हुआ? डॉक्टर जोगिंदर सिंह ने। रैदास दर्शन, इसके संपादक हैं आचार्य पृथ्वी सिंह आजाद। ये सारे आपको कहीं पे भी जब आप हिंदी से रिलेटेड एग्जाम दे रहे होंगे और उसमें रैदास आपका चैप्टर होगा, वहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। संत रविदास को श्री रत्नचंद्र ने लिखा हुआ है। क्या है कि इनकी जो रचना है ना, उसको पूर्ण रूप प्रदान करने वाले ये व्यक्ति लोग हैं, इसीलिए इनकी रचनाओं को यहाँ इनके नाम के साथ में दिया गया है। फिर 7वां नंबर पर है सतरदास। और सतरदास जो काव्य है वो उसके संपादक हैं रामानंद शास्त्री और वीरेंद्र पांडे जी। 8वां है सतसुधा सार। इस रचना के जो संपादक हैं वो, तो ये यहाँ पर क्या है? वियोगी हरि। ये विया नहीं होगा, यहाँ पे क्या है? वियोगी हरि, वियोगी हरि है। और जो 9वां है संत रैदास,
उस इस व्यक्तित्व एवं कृति इसका जो श्रेय जाता है वो श्री संगमलाल पांडे जी को जाता है। 10वां है संत काव्य, जिसको परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा हुआ है। यहाँ पे ये चतुर्दी नहीं होगा, चतुर्वेदी, ठीक है। 11वां रैदास की वाणी, जिसको फिर से लिखा है बेल वेडियर प्रेस ने। आइए बात करते हैं रैदास की विचारधारा, जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो रैदास के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अपनी शरण में आने वाले को उन्होंने ऊंचा उठा दिया है। प्रत्येक भक्त को उसने नीचे से ऊंचा उठा दिया है। नीचे से मतलब कि जो नीची जाति के हैं, और अपनी रचनाओं से स्वयं रविदास जी भी चर्मकार थे, तो इन्होंने अपनी जाति से उठकर, चूंकि इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, तो ये क्या हो गए, ऊंचे उठ गए। इसीलिए वो कहते भी हैं कि नीचहु ऊंच करे। ठीक है, रैदास कहते हैं कि ऐसा करते हुए प्रभु ने जाति, धर्म, कर्म, वर्ण आदि किसी भी भेद को स्थान नहीं दिया है। वो कहते हैं नीचहु ऊंच करे। यह उसी की कृपा का परिणाम है कि अजामिल और पिंगला जैसे दुर्मति भी तर गए। ठीक है, रैदास ने जिस ग्रह का चित्रण किया है वह निर्गुण निराकार न होकर क्रियात्मक रूप से सगुण निराकार है, और उसका जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है शरणागत को गरिमा प्रदान करना। मतलब जो भी ईश्वर के शरण में चला गया है उसका गौरवान्वित होना निश्चित है। रैदास जी के अनुसार, रैदास जी कहते हैं कि ये जो सारी सृष्टि है उसका अपना ही प्रसार मात्र क्या है, अपना ही प्रसार मात्र है, लेकिन यह शाश्वत नहीं है। ठीक, अब हम बात करते हैं रैदास की सामाजिक चेतना के विषय में। सामाजिक व्यवस्था ने इस युग में अंत्यजों को ऐसा पद दलित किया था कि वे मानवीय धरातल पर खड़े होने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। रैदास ने कबीर के समान उस पर गंभीर प्रहार तो नहीं किए, लेकिन जिन मर्म स्पर्शी व्यंग्यों का उन्होंने आश्रय लिया वे संभवतः कबीर के आक्रामक प्रहारों से अत्यधिक घातक सिद्ध हुए। ऐसी अवस्था में एक और हिंदू धर्म के शिष्ट अंग भी न रह सके, और दूसरी ओर उसकी जो सामाजिक चेतना थी, मतलब लोगों की उस वक्त में जो नीची जाति के लोग थे उनकी जो सामाजिक चेतना भी, वो उसे भी भूल चुके थे और स्वयं को अभिभूत भी नहीं कर पाते थे। तो आडंबर परायण पुजारियों की सारी पूजा ही व्यर्थ है, ऐसा रैदास जी मानते थे, क्योंकि वो पवित्र चेतना से अभिमंडित नहीं थे। इस पूजा में जिस दूध का वो प्रयोग करते थे उसे तो थन ने जूठा कर, उसके थन को जो है बछड़े ने जूठा कर चुका है, ऐसा वो मानते थे। इनफैक्ट वो कहते थे कि फूल को भी भौरे ने ही जूठा कर दिया है, और जो पानी वो किसको चढ़ाने वाले, भगवान को चढ़ाने वाले हैं, जो पानी उसको मछली ने खराब कर दिया है। तो वो कहते हैं कि अब किसी पवित्र फूल एवं सामग्री के अभाव में भगवान की पूजा किस प्रकार की जाए। इस प्रकार अपवित्र तत्वों से पवित्र भगवान की पूजा नहीं हो सकती। तो रैदास ने पूजा की औपचारिकता का बहुत ही सुंदर और स्वाभाविक विरोध कर पुजारी को सचेत किया है कि औपचारिकताओं का नहीं बल्कि मूल भाव का महत्व है। जैसा भगवान पवित्र हैं वैसे ही पवित्र हृदय की भक्ति को वह बिना किसी औपचारिकता के भी स्वीकार करते हैं। रैदास जो हैं वो न केवल बाह्य आडंबर प्रदान औपचारिक पूजा करने वाले पुजारियों का ही विरोध किए हैं, बल्कि अन्याय तीर्थों में नहाकर अथवा देवी देवताओं की पूजा करके अपने को आचरण की दृष्टि से पवित्र प्रयत्नशील करके सामाजिकों को भी सतर्क किया है।
कि पवित्रता आचरणगत गरिमा से आ सकती है, लेकिन जो भावहीन बाह्य और औपचारिक मान्यताओं से नहीं। रैदास ने सामाजिक क्षेत्रों में जो सबसे बड़ी क्रांति की वह यही है कि युग युग से चले आने वाले अस्पृश जन समाज को उन्होंने नैतिकता का वह संबल प्रदान किया जिससे जन सामान्य के मध्य वे खड़े हो सके। अब बात करते हैं रैदास की साधना पद्धति कि उन्होंने ईश्वर की साधना करने का कौन सा मार्ग बताया है, उसके बारे में जानेंगे। तो हम तो पहले से ही जानते हैं कि जो रैदास हैं वो निर्गुण संत थे। वो देवी देवताओं की पूजाओं में विश्वास नहीं रखते थे, वो केवल ईश्वर की, निर्गुण ब्रह्म की, जिसका न रूप हो न आकार हो, वो ऐसे ईश्वर की आस्था में, ईश्वर की उपासना में आस्था रखते थे। उनका ज्ञान सत्संग एवं लौकिक अनुभव परिणाम था। मतलब जो उनका ज्ञान था, उनका जो सत्संग था, वो किस पर आधारित था? इस संसार में जो उन्होंने जो कुछ भी अनुभव किया था उसका परिणाम था। और यही वो विशेष कारण है कि अपने ज्ञान की प्यास को बुझाने के लिए ये किसी योग्य गुरु की खोज में संलग्न रहे। संत कवियों की जो वाणी थी उसमें गुरु महिमा तथा सत्संग महिमा का स्वर दिखाई देता है। रैदास जी आचरण की पवित्रता के प्रति विशेष जागरूक थे। यही इनकी आध्यात्मिक साधना का केंद्र भी था। एक और सद्गुणों के विकास का मार्ग था और दूसरी ओर क्या था? दुर्गुणों की समाप्ति का पद्धति था। मतलब कि एक तरफ वो बताते थे कि संसार से ऊपर कैसे उठा जाए, संसार की जो बुराइयां हैं उनको अपने से दूर कैसे किया जाए, और दूसरा जो उनका पद्धति था कि इस संसार से बुराइयों को कैसे समाप्त किया जाए। इन दोनों पद्धतियों के साथ में मतलब स्वयं की सफाई और समाज की सफाई का अभियान उनके साधना पद्धति में पाया जाता है। तो इन दोनों ही विधियों से इन संतों ने अपने आचरण को पवित्र बनाने का प्रयत्न किया था। दोनों संतों ने, मतलब कि रैदास जी और कबीरदास जी, ठीक है। रैदास की साधना में भी ये बातें विशेष महत्व की हैं। रैदास एक साधक के रूप में भक्ति भाव के विशेष आग्रही रहे। उनका विश्वास था कि भक्ति से रहित बाहरी आडंबर निरर्थक है। उनका विश्वास था कि जो व्यक्ति हृदय से भगवान के प्रति समर्पित नहीं है, केवल कर्म कांड या तीर्थ यात्रा या फिर जप तप आदि पर ही विश्वास करते हैं, उनकी मुक्ति कदापि नहीं हो सकती। उन्हें अवश्य ही यमपुर को जाना होगा, क्योंकि उनकी एक लाइन है, क्या लाइन है कि अंतर्गति राचय नहीं, अंतर्गति राचय नहीं, बाहर करे उजास, तेनर जमपुर जाएंगे भाषा संत रैदास। अंतर्गति मतलब जो वास्तविक गति होती है, किसकी? एक मनुष्य की, वो तो उसको रास नहीं आता है। अंतर्गति का तात्पर्य यहाँ पर ईश्वर की भक्ति, ईश्वर से प्रेम, वो तो उसको रास नहीं आता है। और बाहर करे उजास मतलब जो वो बाह्य आडंबर, जैसे कर्म कांड हो गया, तीर्थ यात्रा से वो पवित्र कर लेगा, अपने पापों को धो लेगा, ऐसा नहीं होता है। जप हो गया, तप हो गया, अगर जप तप कर लिया तो उससे वो सारे पापों को समाप्त कर जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। और रैदास जी इसी के संबंध में कहते हैं कि जो बाहर करे उजास, जो व्यक्ति ऐसे कर्म कांडों पर विश्वास करते हैं, वे मनुष्य क्या होंगे? जमपुर जाएंगे। मतलब ये तय है कि उन्हें यमलोक का दर्शन अवश्य होगा, उन्हें यमलोक में ही स्थान मिलेगा। भाषा संत रैदास। और रैदास जी यही चेताना चाहते हैं। रैदास जी स्वयं मूर्ति पूजा, यज्ञ, पुराण कथा आदि की भी उपेक्षा करते थे।
रैदास की दृष्टि में ईश्वर ही कर्म है, मतलब ईश्वर की भक्ति ही कर्म है, और वह सर्वव्यापक है और अंतर्यामी भी है। सर्वव्यापक मतलब सभी स्थानों में है, और अंतर्यामी सभी के हृदय में निवास करने वाला है, तथा भक्ति से प्रसन्न होकर और मनुष्यों के हृदय में बसने वाले सभी मनुष्यों के सर्वव्यापक जो ईश्वर है वो सभी मनुष्यों के हृदय में निवास करता है, और सभी मनुष्यों के हृदय में वह बसने वाले ईश्वर की भक्ति से प्रसन्न होकर ही वो दीन दलितों का उद्धार करने वाला है। ऐसे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए रैदास जी कहते हैं कि भक्ति को छोड़कर अन्य कोई साधन उचित नहीं है। रैदास आंतरिक साधना के हिमायती थे। इस आंतरिक साधना के सामने उन्होंने बाह्य आडंबर जैसे पीले वस्त्रों को धारण करना, योग की साधना पद्धति, व्रत, जप आदि को कमतर माना है। कमतर मतलब सिर्फ कर्म माना है कि इससे क्या होता है, केवल कर्मों का ही बंधन बंधता है, ना कि इससे ईश्वर की प्राप्ति होती है। रैदास की साधना की यह प्रमुख विशेषता है कि उसमें ज्ञान और भक्ति का कहीं विरोध नहीं है। उनकी भक्ति में आत्मानुभूति है, मतलब वो ज्ञान का विरोध नहीं करते हैं, वो भक्ति का कहीं पर भी विरोध नहीं करते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि जो अनुभव उन्हें ज्ञान से मिलता है, भक्ति से मिलता है, वो उसे आत्म अनुभव मतलब स्वयं के भीतर महसूस करें, आत्म अनुभूति करें। ऐसा रैदास जी चाहते थे, और ऐसा ही समर्पण वो मनुष्यों से चाहते हैं और आत्मनिवेदन करते हुए दिखाई देता है। उनके जो पदे हैं, उनके जो दोहे हैं, उसमें यही आत्मनिवेदन करते हुए वह रैदास जी प्रतीत होते हैं। रैदास मूलतः अपने आचरण में संत और साधना के भक्त थे, मतलब वो सभी संतों के भक्त थे। वो जो भी व्यक्ति साधना में युक्त है वो उसके भी भक्त हैं, ऐसा वो अपने आप को मानते थे। उनकी भक्ति जो सरल है और सहज है, मतलब उनका जो ईश्वर की उपासना है, ईश्वर की जो भक्ति है, उसका जो मार्ग उन्होंने बताया वो बहुत ही सहज और सरल बताया है। उसमें ना तो योग मार्ग की जटिलता दिखाई देती है और ना कि भक्ति का शास्त्रीय विधान। भक्ति को वे सामाजिक प्रतिष्ठा तक देने लगते हैं। उनका विश्वास था कि जिस घर में भगवान का भक्त जन्म लेता है उसकी जाति अपने आप ही ऊंची हो जाती है। रैदास ने भक्ति को भगवत प्राप्ति का ऐसा साधन बताया जिसमें भक्ति की भावुकता, योगियों का संयम और ज्ञान तथा सामाजिक चिंतन का समाज दर्शन विद्यमान है। रैदास की कविता में भक्ति का सरलतम रूप नाम स्मरण मिलता है। उनकी मान्यता है कि वेदों, पुराणों और स्मृतियों के सहारे भगवान को नहीं पाया जा सकता। वो कहाँ मिलेंगे? यह केवल भगवान का नाम ही है जो व्यक्तियों को भवसागर के पार ले जा सकता है। मतलब एक छोटे से नाम में आप जितना डूबोगे, एक जो छोटा सा नाम है उस ईश्वर का, वो एक विशाल समुद्र की तरह है, और आप उसमें जितना डूबोगे उतना ही आपको प्राप्त होगा। और कैसे डूबोगे? उनकी प्रेम में डूबोगे, उनकी भक्ति में डूबोगे, तभी वो ईश्वर आपको प्राप्त हो सकेंगे। ठीक है, तो यही था इसका निष्कर्ष कि रैदास जी कहना चाहते हैं कि वेदों और पुराणों से या फिर उपनिषदों में भगवान उपस्थित नहीं है। वो उपस्थित कहाँ है? अपने प्रेम में। जो उनके प्रेमी हैं उनके हृदय में उनका निवास है। आज के लिए इतना ही। ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, संत रैदास की काव्य कला पर प्रकाश डालिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।